हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर ख़ान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं अगला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स इतने पसंद किए कि थैंक यू सो मच। और माज़रत इसलिए कि कुकिंग ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। रमज़ान के लिए मैं क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, अल्लाह करे कि कल रोज़ा नहीं हो। अभी मैं किचन में ही जाऊँगी। इसके बाद जी काफ़ी सारी चीज़ें बना के आज ही मैं फ्रीज़ करूँगी। एक ही दिन में ना ये फ्रीजिंग वाला काम मैं सारा डन कर दूँगी। कुछ चीज़ें तो मैंने बाहर से ली हैं और मैंने चीज़ बॉल्स घर में बनाने हैं, पेटीज़ घर में बनानी हैं और इसके अलावा पिज़्ज़ा पेटीज़ बनानी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं घर में बनाऊंगी, क्विक एंड इजी हो, जो आप लोग भी आसानी से बना सकें। तो इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शाम वाले व्लॉग में या कल के व्लॉग में शेयर करूंगी, क्योंकि अगर रमज़ान स्टार्ट हो गया तो फिर आप लोग तैयारी किस तरह करेंगे। आज मैं उसे घर में छोड़ के काम शाम सारे छोड़ के मैं चली गई थी। मैंने कहा भाई काम तो ख़त्म होने नहीं है। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता काम होते रहते हैं। बट किचन का काम क्लियर हो चुका था। सफाई वाली मेरी बहुत ज़्यादा लेट आती है तो उसका काम जो है ना बहुत लंबा हो जाता है। टाइमिंग इसलिए भी उसके मैंने लेट रखे हैं कि किचन का काम डन हो जाए, कपड़े वॉश हो जाएं, इस्त्री हो जाएं, सारे छोटे मोटे काम हो जाएं तो तभी वो अपनी क्लीनिंग शुरू करे। तो बस फिर मेरे से ये डब्बा ना घी का खुल ही नहीं रहा था। वो आई और 1 सेकंड में उसने खोल दिया। फिर मैंने वापसी जैसे ही मैं आई तो सुबह में मैं हलवा पूड़ी बना के नाश्ता करके गई थी। मिकाल को ना पराठे की क्रेविंग होती है, मिकाल को और हूर को। जैसे ही मैं आई मिकाल ने कहा मम्मा पराठा। मैंने कहा चलें जी, पहले मैं मिकाल को पराठा देती हूँ। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है ना बच्चे होते हैं। अब आप देखिए, मैं सिर्फ यकीन करें 20 से 25 मिनट के लिए सैलून गई होंगी तो आते ही फ़ौरन फिर मैंने बच्चे के लिए नाश्ता बनाया। मतलब घर से बिल्कुल निकला ही नहीं जाता। ईद का ड्रेस मेरा आ चुका है तो सिर्फ वीडियोस के लिए मैं वो ड्रेस आप लोगों के लिए पहनूंगी। ऐसे मेरा ईद पे कपड़े पहनने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन वीडियो मैंने शूट करनी है। आप लोगों को ईद की वीडियो बतानी है, ड्रेस डिज़ाइनिंग की और मेकअप का। ईद मेकअप लुक मैंने आपके साथ लाजमी शेयर करना है। उस पे काम मैं 15 रोज़े के बाद ही शुरू कर दूंगी। काम मैं अब शुरू कर दूंगी और 15 रोज़े के बाद ही वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं जाके वो अच्छे से कोई टेलर देखूं और उसको दे कर आऊँ। आज सिर्फ मैं सैलून गई थी। ज़्यादातर काम मैं घर पे ही कर लेती हूँ। हेयर का काम मैं घर पे करती हूँ, हेयर कटिंग मैं घर पे करती हूँ और वैक्स भी मैं घर पे करती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सैलून से ही होती हैं, जैसे आईब्रोज़ हो गए या कुछ और ख़ास काम हो गया, वो सैलून से ही हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं वहीं पे चली जाती हूँ उन कामों के लिए। जस्ट यहाँ पे अभी मैं मिकाल को ब्रेकफास्ट दे रही थी। मिकाल ने तो कर चुका था, लेकिन फिर से दूसरी शिफ्ट वो लगा रहा था नाश्ते की और साथ साथ काम चल रहा था। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि इस हेल्पर का ना टाइमिंग चेंज करो, क्योंकि बहुत लेट काम हो जाता है, फिर सारी रूटीन इंसान की डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं थोड़ा इसलिए भी लेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सफाइयाँ करनी है जनरल, और सुबह में मैं बाकी किचन का काम वगैरह करवा लेती हूँ, कपड़े वगैरह। तो इसने मेरे साथ बाकी और चीज़ों में भी हेल्प करनी होती है। जैसे कि पूरा घर साफ़ हो चुका था, जस्ट ये रहता था टीवी लॉन्च रह रहा था। तो मैंने कहा भाई सबसे पहले जस्ट मेरा रूम रहता था साफ़ करने वाला, जनरल सफाई करने के लिए। जनरल सफाई तो खैर इसको नहीं कह सकते क्योंकि कर्टन्स मैंने पहले ही वॉश कर दिए, फिर बाद में लास्ट में मैंने इनको वैक्यूम किया था। ऊपर से जाले वगैरह उतार दूंगी, बेड के नीचे से साफ़ कर दूंगी। ईद के बाद ही कलर होगा तो तभी मैं बहुत ही अच्छी चेंजिंग्स लेकर आऊँगी घर में। फर्नीचर भी कुछ चेंज करूँगी और कुछ चीज़ें भी, आइडियाज़ भी आप लोगों को दूंगी। स्टेयर्स वाली जगह पे भी कोई चेंजिंग लेकर आऊँगी। अभी जस्ट इतना साफ़ हो जाए कि हमारे रमज़ान की ना आमद लगे, घर में फ़ील हो कि रमज़ान आ रहा है और इतनी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, घर नीट एंड क्लीन हो रहा है। ऊपर से जाले में अब सर पे अच्छी तरीके से दुपट्टा लपेट लेती हूँ और फिर मैं जाले रिमूव करती हूँ, क्योंकि जालों से ना बहुत ज़्यादा डस्ट निकल आती है। फ़ैन वगैरह सारे पहले ही मैंने अंकल से साफ़ करवा दिए थे। मैंने कहा फिर मुझे पता था बाद में बहुत मसला बनता है। लास्ट दिनों में ना, रमज़ान के लास्ट दिनों में हर घर में सफाई चल रही होती है तो सब ही बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और हेल्पर्स भी डबल ट्रिपल मसरूफ़ होती हैं। अकेला बंदा बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो तब भी आप एक एक रूम करके ख़ुद भी कर सकते हैं।
मतलब आराम आराम से। और कबर्ड्स की तरफ से तो मैं इतनी रिलैक्स थी जब से मैंने ये आदत शुरू की है, जब भी मेरे कपड़े प्रेस होते हैं, इस्त्री वाली का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी कबर्ड्स कभी भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि प्रेस वो कर लेती है, धो ऑटोमेटिक मशीन में जाते हैं। तो मेरे कपड़ों का जो काम होता है ना, टाइम होता है, वो मैं अपनी कबर्ड्स को दे देती हूँ। मैंने लाजमी ना 2 डेज़ बाद आधा घंटा मैं अपनी कबर्ड्स को देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अभी तो मैं अलार्म लगा के काम शुरू करती हूँ। 15 मिनट में ऊपर वाली कबर्ड्स को देती हूँ, 15 मिनट में नीचे वाली कबर्ड्स को देती हूँ। हर एक दिन बाद मैंने वो टाइम रखा हुआ ही इसलिए, एक दिन में अच्छी सी डस्टिंग करती हूँ और एक दिन में कबर्ड्स को टाइम देती हूँ, क्योंकि जब इस्त्री होके कपड़े आते हैं तो एक दिन बाद ही मैं इस्त्री करवाती हूँ। उनको मैं अच्छे तरीके से जब रखती हूँ, साथ ही एक खाने में ना हाथ भी चलाती जाती हूँ, निकाल के सही कर लेती हूँ। जो फेंकने वाली चीज़ें हैं वो फेंक लेती हूँ। तो बस इससे ये होता है कि घर भी नीट एंड क्लीन हो जाता है। और अभी कबर्ड्स का मुझे बिल्कुल भी जंजाल नहीं था। जूतों का भी यही सीन है, तो अभी जस्ट सफाई का जंजाल था। यहाँ पे जी मैं फंसी हुई थी, तो मैंने फिर आगे खींचा, मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया। तो यहाँ पे झाड़ पोंछ से ना, ये मैं झाड़ती सही तरीके से नहीं हूँ। मेरा हस्बैंड फिर आया, उसने कहा तुम झाड़ती गलत हो, वो फिर से दीवार के ऊपर चिपक जाता है, इसको थोड़ा स्लाइडली झाड़ो, फिर वो दीवार के ऊपर नहीं गिरेगा। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करूँ, लेकिन बट फिर भी कुछ ना कुछ मेरे से गलत हो ही जाता है। कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता। पहले मैंने सारे ब्रश लगाए, उसके बाद जिस सारे घर में मैंने कपड़ा लगाया। तो यहाँ पे अभी बेड हटाने का टाइम आ गया था। बेड को हम हटाएंगे। और बेड के नीचे जो मैंने देखा, मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा देखें ज़रा बज़ाहिर घर कितना नीट एंड क्लीन लगता है, लेकिन अंदर से क्या होता है। अब तो मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया, वंस इन अ मंथ जब हम मैट्रेस को पलटते हैं तो तब बेड के नीचे से लाजमी मैं सफाई करवाया करूँगी। उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं जब गंदा नहीं हो, और जब ज़्यादा गंदा हो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये बेड का जो नीचे वाला हिस्सा है, पहले बिल्कुल नीचे ये फ्लैट बेड था और इतना खूबसूरत था। तो बस तब पता नहीं मुझे क्या शौक़ चढ़ा, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा बैक साइड नज़र आना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। फिर मैंने ऊंचा करवा लिया और फिर मैंने कलर भी इसका चेंज कर दिया। यहाँ पे जी वो जो दरमियान वाली वुड होती है, उसके ऊपर कोई कीड़ा आता है या क्या आता है, क्या होता है मुकद्दर जो बेड को लगा है, तुम्हें भी नहीं पता। अच्छा, तो बेड के बीच में लग गया था वो जो लकड़ है, कौन सी है, सुसरी लग गई थी लकड़ी को। लकड़ को ना, अच्छा मुकद्दर से इतना अच्छा बोलती है, लकड़ को सुसरी लग गई थी। तो इसलिए अब ये बीच वाले जो 2 हिस्से हैं ना, जब कलर चेंज होगा तो ये जो जिनको लग चुका है इनको हम जो है रिमूव करके इधर आयरन का लगवा देंगे, ताकि फिर से ये ख़राब नहीं हो। लेकिन फ़िलहाल हमने इस पर अच्छे तरीके से स्प्रे मंगवाया शॉप से, उसको लगाया और अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया कीड़ों के ऊपर। मतलब बहुत अच्छा स्प्रे हमने लगवाया ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद ही मैं अभी सिनरियाँ सारी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बेड के नीचे से जब डस्ट निकली तो फिर मेरे दिल में आ गया कि भाई वो डस्ट तो फिर दीवारों पे लग गई होगी। फिर से मैंने कर्टन साफ़ किए, फिर से मैंने खिड़कियाँ साफ़ की, फिर से मैंने दीवारें साफ़ की। आप लोग बोलेंगे ओहो ये क्या हो गया। सबसे पहले बेड हटाना चाहिए था, फिर वॉल्स करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे जहन में तो ये काम था ही नहीं कि वॉल्स पे इतना कचरा होगा। वीडियो इसलिए नहीं ज़्यादा शूट कर रही थी क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो बन जानी थी। और किचन भी मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है इस वजह से, क्योंकि जब आप घर पे होते हैं ना, जब आप बाहर काम कर रहे होते हैं, घर की नीट एंड क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो फिर किचन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना मसला बन जाता है। आज के दिन भी मन्नत ने ख़ुद पास्ता बनाया था और बाकी हमने बाहर जाके खा लिया था। अकेला बंदे का ना ये वो होता है कि अगर वो कहीं पे मसरूफ़ हो तो किचन में फिर खाना बाहर से आएगा या आप घर पे कोई और ही बनाएगा। तो मैं तो हूँ अकेली। जो देवरानी जिठानी होती हैं या जो घर में बहनें होती हैं, कितना फ़ायदा होता है ना, एक अगर सफाई करवा ली है तो दूसरी खाना बना लेती है, खाना आपको टाइम पे मिल जाता है, किचन आपका डिस्टर्ब नहीं होता। तो खैर यहाँ पे जी अभी मैं ऊपर से सफाई कर रही हूँ और मैं इतनी कोई परेशान थी, काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी। अच्छा, ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, यहाँ पे मेरी टोटल ज्वेलरी है। किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि मेरी ज्वेलरी कैसी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने रूम को ना पूरा सेट करके, वो वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकी,
जब मैंने पूरा कंप्लीट सेट किया उसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगी अपना ज्वेलरी स्टैंड जो है। इससे ना आपकी ज्वेलरी बहुत सेफ़ हो जाती है। पहले ना मेरी ज्वेलरी कभी इधर कभी उधर, कभी एक कांटा गुम गया कभी दूसरा गुम गया, बट अभी मेरी ज्वेलरी बिल्कुल मुझे पता है इसी शीशे के अंदर टोटल ज्वेलरी है मेरी, तो मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पे जी 2 से 3 बार पोछा लगा, फिर हमने लगा दी कालीन और बस हो गया डन। कमरा तो डन हो गया। अब बाहर से वो हल्का फुल्का सामने सामने से कर लेगी, जो कमरे से डस्ट अगर बाहर गई है तो वो भी साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं साइड टेबलें जो हमने उठा के बाहर रखी थी उनको भी अंदर ले आए, सारा सामान अंदर लाते जा रहे हैं 1 बाय 1 करके। अच्छा, बच्चे और हस्बैंड भी मेरे साथ टोटल लगे हुए थे। हस्बैंड ने तो टोटल ये बेड शीट रखने का काम हस्बैंड ने किया था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि ये वाला बेड जो है ना बहुत ही ज़्यादा वज़नी है और स्प्रे लगाना ये सारा काम ना टोटल मेरे हस्बैंड ने किया था और मैंने और हेल्पर ने सफाई की थी। बच्चों ने सारा सामान उठा के बाहर रखा था, फिर अंदर लेकर आए। सब ने मिल के किया तो इतनी जल्दी हो गया, अगर एक बंदा करता तो भाई क्या टाइम लग जाना था। खैर रिलैक्स होके किया करें, 1 रूम किया करें, ग्रिल शीशे हर एक चीज़ मैंने साफ़ की थी। अच्छा, तो बताना ये था, मैं कुछ इतनी परेशान थी। मुकद्दस मुझे कह रही थी कि बाजी मैंने ना 1 तारीख को चले जाना है। मैंने कहा मुकद्दस मेरा क्या होगा, क्योंकि एक वो बंदा होता है ना जो आपके घर का फ़र्द की तरह रहने लग जाता है और हर चीज़ पे आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं। खैर मैं अपनी तरफ से तो बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ अपनी चीज़ों की, बट इस तरह का ट्रस्ट कि मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे जो चीज़ बोलेंगे ये उसी टाइम बना देती है और घर का काम भी बहुत नीट एंड क्लीन करती है। इसको पता है बाजी ने आके देखना है और फिर मुझसे दोबारा करवाना है। तो अभी मैं आज इतनी खुश थी, सुबह आते ही इसने कहा बाजी मैं नहीं जा रही, मैं ईद के बाद जाऊंगी। मैं इतनी कोई खुश हो गई, उफ यकीन करें मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो गई। अब व्लॉग्स आपके पास भाई जल्दी जल्दी आया करेंगे और रेगुलर आया करेंगे, क्योंकि अगर ये चली जाती ना फिर व्लॉग्स में मसला आ जाता है और किसी चीज़ में कोई मसला नहीं आता, व्लॉग्स बनाना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब एडिटिंग करना, फिर उनको अपलोड करना, फिर मतलब काफ़ी 2 से 3 घंटे इसमें चले जाते हैं, तो फिर घर की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर 2 से 3 घंटे मैं एडिटिंग को देती हूँ तो बाकी काम मेरे काफ़ी ज़्यादा फिर हेल्पर्स होती हैं तो तभी होते हैं। अगर हेल्पर्स नहीं हो तो फिर तो वो काम मुझे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं घर को तो कभी इग्नोर नहीं कर सकती। यहाँ पे जी मैंने जो कालीनें वॉश की थी, सारे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, सबको ही पता होगा। तो उन कालीनों ने इतना कोई मसला बनाया हुआ है, पहले नीचे से ऊपर ला के डाली, जब ऊपर ला के डाली तो आज ऊपर की सफाई का दिन था, फिर हम लोगों को इतनी परेशानी, मैंने कहा भाई बाहर डाल देते हैं। इन कालीनों की वजह से हमारे पूरे टोटल 2 घंटे चले गए थे। फिर ऐसा किया कि ये वाली कालीनें जब ऊपर लाए फिर इनको उठा के टेरेस में डाला। जब हमने टेरेस में डाला फिर से बारिश शुरू होगी, फिर से अंदर लेकर आए। आइंदा तो मैंने अच्छा यकीन करें मैंने नेट को अच्छे तरीके से देख के, पहले मैं इसीलिए वॉश नहीं करवा रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा बारिशें हैं सूखेंगी नहीं, नमी है, कुछ दिनों बाद वॉश करना। अभी बिल्कुल रमज़ान एंड पे आ गया था, अगर अभी भी वॉश नहीं करते तो फिर रमज़ान में गंदा गुजारती, कभी भी नहीं। रमज़ान में कभी भी गंदा नहीं गुजार सकती, मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है। मैं बस रमज़ान पे मैं चाहती हूँ घर नीट एंड क्लीन हो, और ईद पे भी यही सिचुएशन है। लेकिन मैं कभी कभी अल्लाह का शुक्र अदा भी करती हूँ। मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का, अपने घर में ही मसरूफ़ हूँ, अपने बच्चों में मसरूफ़ हूँ। मुझे तो इतना टाइम नहीं मिलता, यकीन करें इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी स्किन केयर कर लूँ। इन दिनों में तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मुकद्दस ये वाला कपड़ा गंदा है, खिड़की से कपड़ा लेना, ये डब्बे वगैरह सारे फेंक देना, ब्रेड किचन में ले जाओ। और बस फिर मैं अपने रूम में आई, मैंने अपना रूम सेट किया, देखा मेरा रूम थोड़ा इधर उधर हुआ था, वो इस वजह से क्योंकि नीचे की सफाइयाँ चल रही थी। यहाँ पे फिर बारिश शुरू हुई और फिर उज़ैफ़ा को हमने बुलाया, हमने कहा आओ ज़रा उज़ैफ़ा तुम भी थोड़ी हमारी मदद करो और ये सामान उठाओ और अंदर लेके जाओ। फिर से अंदर हमने कालीनें डाली, फिर पूरी सफाई करके हम अंदर कालीनें बिछा देंगे। तो क्या आपको मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं कह रही थी कि अच्छी बात है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ही ज़्यादातर मसरूफ़ रहता है, टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ खाना बच्चों को बना के देने का टाइम नहीं मिलता। तो और आप सोचें यूट्यूब का काम ना बहुत ही मुश्किल काम है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात आप फेमस हो जाएं और रातों रात आपको एक फेम मिल जाए। ऐसा भी दिन होते थे कि जब मैं वीडियो बनाती थी जस्ट 10 व्यूज़, जस्ट 1 व्यूज़, जस्ट 2 व्यूज़ आते थे। इतनी मेहनत, यूट्यूब आपका चैनल नहीं होता, वो आपका बच्चा होता है। आप जितने दिल से उसको बनाते हैं ना, वो मैं ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगती है और बहुत प्यार से काम करना पड़ता है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी पड़ती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान बस हो जाता है।
कभी कभी बीच में स्ट्रगल ख़त्म भी हो जाती है। मतलब मेरी तो ज़्यादातर डिस्टर्बेंस कोयटा की वजह से आती है। जब मैं कोयटा जाती हूँ तो सारी रूटीन मेरी ख़राब हो जाती है। इस दफ़ा मेरा पूरा इरादा है कि मैं नहीं जाऊँ और मैं यहीं पे रहूँ ताकि मैं अपनी रूटीन, अपना घर डिस्टर्ब नहीं करूँ। बट जाऊँ भी तो 1 मंथ के लिए जाऊँ या 10 डेज़ के लिए जाऊँ, फिर आ जाऊँ, फिर चली जाऊँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बच्चे सो रहे हैं आहिस्ता, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती है वो चीज़। ये चीज़ बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होती कि आप मुसलसल जाएं और 2 से 3 महीने रहें ना, उस चीज़ से फिर घर ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे बड़ी बात, मेरा चैनल डिस्टर्ब हो जाता है। घर तो जैसा तैसा करके फिर आते हैं हम, फिर चल जाता है। हालांकि कोयटा में अगर सोचा जाए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, मेरा कोई काम भी नहीं होता। इवन कि मेरे नेल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि मैं बिल्कुल कुछ एक कप तक मैं नहीं धोती हूँ कोयटा में। तो बट फिर भी मेरा चैनल जो डिस्टर्ब होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे वीडियोस बन ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मतलब छोटी मोटी मिलना जुलना लगा रहता है, हम काम नहीं कर सकते। यूट्यूब का काम बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए बस थोड़ी वो हो गई थी। यहाँ पे जी कुर्सी खींचती जा रही थी और मैं साथ साथ साफ़ करती जा रही थी। विंडो साफ़ की, बाहर वाली ऊपर की ना, बाहर की साइड से खिड़कियाँ साफ़ करवाने के लिए ना, मैंने कहा किसी को बोलती हूँ, बच्चे को, या बच्चे को तो नहीं, खैर गिर नहीं जाए, अंकल को बोलूँगी कि बैक साइड से मुझे विंडोज़ साफ़ कर दे, चेयर्स भी झाड़ देना। और बस आज आके मैं बैठी हुई हूँ। मैंने मुकद्दस को कहा आज जैसा काम तुम करोगी, इसका मतलब तुम रमज़ान में भी इसी तरीके से काम करोगी। तो आज मैं इसको नोट कर रही हूँ कि भाई रमज़ान में मैं सोई रहूँ और उठूँ और घर नीट एंड क्लीन हो। बट यहाँ पे अभी मैं हर एक चीज़ को नीचे से ऊपर से, अच्छा आप जब चीज़ को आगे करते हैं ना, बट उसके नीचे कचरा फंसा हुआ लाजमी होता है, ये हो ही नहीं सकता कि ना हो। नीचे से जो मेरी ग्रॉसरी थी वो मैंने ऊपर वाले किचन में सेट कर दी। जो डबल ट्रिपल चीज़ें हम ले आते हैं ना, तो वो हम ऊपर रखते हैं, फिर एक एक करके हम साथ साथ निकालते जाते हैं। अब ऊपर की डस्टिंग का टाइम आ गया। ये डस्टिंग तो हमेशा रूटीन वाइज ही होती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रही है। ये जब भी ऊपर की सफाई होती है, सारी ऊपर की डस्टिंग होती है। मेन चीज़ थी ऊपर से झाड़ पोछ, दीवारें शिवारें, ये चीज़ें वो चीज़ें साफ़ करना। और ये मिरर भी मैंने चेंज करना है। बड़ा मेरा मूड बना है मिरर चेंज करने का, क्योंकि रमज़ान के बाद तो मैंने पक्का एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ये हूर का लैपटॉप पड़ा है। जब बच्चों का, अच्छा मैंने ना बच्चों का ट्यूशन और अपना मेकअप वाला रूम एक ही बनाया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेकअप जब करना हो या स्किन केयर करनी हो तभी मैं जाती हूँ। तो बच्चों का रूम भी मैंने स्टडी का रूम, जब ट्यूटर आता है तो मैं उसे वहीं पे बिठाती हूँ। एज अ ड्राइंग रूम भी वो काम कर लेता है। वहाँ पे हमने टेबल भी रखी हुई है, बच्चों की टेबल्स भी रखी हुई हैं, चीज़ें भी रखी हैं, बालिश भी रखी हैं कि बच्चे वहीं पे बैठ के पढ़ लेते हैं। और उसकी वजह से ना बच्चे जब पढ़ते हैं तो मैस भी ज़्यादा क्रिएट कर लेते हैं। वो रूम फिर अंदर से कालीन है और उधर ही वो वैक्यूम में मार लेती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। यहाँ पे मैं अपने ट्रेडमिल को साफ़ कर लूँगी। ट्रेडमिल मुझे इतना डर लगता है, जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी बॉडी बिल्कुल मेरी आउट हो चुकी है, एक्सरसाइज से आउट हो चुकी है। तो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये समझ नहीं आ रही। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से 3 मंथ में मैंने अपना वेट तो लाजमी कम करना ही करना है। इस दौरान ना जब आप सफाई कर रहे होते हैं ना, तो आपकी स्किन भी काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है। आज मन्नत का था फंक्शन, उसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इतनी कोई प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। साड़ी उसने ब्लैक कलर की पहनी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। ये रहा ब्रिमोड का मैंने हेयर मास्क यूज़ किया था। आप वीडियो अगर गौर से देखें ना तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। वहाँ पे भी मैंने दिखाया था ब्रिमोड का हेयर मास्क मैंने यूज़ किया है। लोरियल का सीरम है, ये लोरियल पेरिस का सीरम है। फेस के लिए भी मैं लोरियल का सीरम ही यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सीरम की वीडियो नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी सीरम्स की डिटेल भी दे दूँगी। बट ये वाला सीरम भी स्किन को मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और इसके अंदर मल्टी विटामिन्स भी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब स्किन के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि स्किन का मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हो उसमें है। फिर मैं चुप होगी, मैंने कहा चलें जी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट हेयर मास्क का मुझे बहुत ज़्यादा लड़कियां पूछ रही थी। हेयर मास्क आप किसी कंपनी का भी ले लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही हेयर मास्क लेना है, किसी ब्रांड का भी ले लें। हेयर मास्क बहुत अच्छे होते हैं। बट ब्रिमोड का ये है कि अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी आप बाय कर सकते हैं। ब्रिमोड का मास्क मैंने यूज़ किया था। यहाँ पे जी अभी मैं अच्छे तरीके से ग्रिल साफ़ कर लूँगी। ये वाली खिड़की तो मुझे इतना परेशान करती है, इसको बैक साइड से हम किस तरीके से साफ़ करें समझ नहीं आ रही। अच्छा, जब आप सफाई करते हैं ना, तो जब आप शावर लेके बैठते हैं, आप लोग सच बताना आप लोगों को भी फील होता है सुकून?
मेरी तरह आप लोगों को अच्छा लगता है कि मतलब घर इतना अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली के लिहाज से ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है, सामान भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं। संभालने वाली मैं एक हूँ क्योंकि बच्चे हैं छोटे, और जब मैं घर सेट कर लेती हूँ ना तो फिर मुझे लगता है घर बहुत छोटा है, क्योंकि अब हूर को भी सेपरेट रूम की ज़रूरत है, क्योंकि हुज़ैफ़ा है बॉय, मिकाल है बॉय और हूर है गर्ल। तो अब देखें, हूर का रूम मैं सेपरेट करती हूँ या मन्नत के साथ एडजस्ट करती हूँ, क्योंकि या फिर ये वाला रूम में जो है हूर को दे दूँगी। इसमें मैं सिंगल बेड और हूर का ड्रेसिंग, हूर की सारी टोटल चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ उसकी वीडियो में शेयर करूँगी लाजमी, जब मैं हूर का फ़र्नीचर लेने जाऊँगी उसकी बर्थडे पे। हूर के लिए सेट कर लूँगी, साथ वाला हुज़ैफ़ा का है और उसके साथ वाला, सॉरी ये वाला हूर का, वो वाला मन्नत का, उसके साथ वाला मेरे मेकअप वाला है। हुज़ैफ़ा और हूर का नीचे चला जाए, मिकाल और हुज़ैफ़ा का नीचे चला जाएगा रूम। तो बस इसके बाद सफाइयाँ हो गई थी डन। फिर मैंने अच्छा सा वैक्यूम मारा, जहाँ पे हल्के हल्के निशान थे मुझे वैक्यूम में नज़र आ रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप ऐसा करें, उनको वो कर दें, हाथ से नीचे से पोंछा कर दें ताकि वो नीट एंड क्लीन हो जाएं। कहीं कहीं पे ना ऐसे निशान होते हैं जो इसी तरीके से साफ़ होते हैं। अब ये रहा फाइनल लुक। कालीनें जो गीली थी वो मैंने अंदर डाल दी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और ये रहा अब्बू वाला रूम। और बस इसके साथ घर हो गया नीट एंड क्लीन। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो चुकी थी मैं। अब जब कलर होगा तभी, डीप क्लीनिंग में जब करूँगी ना, तब कलर होगा तब करूँगी। अब तो बस इतनी सफाई मैंने कर ली कि मेरा रमज़ान ज़रा आराम से गुजर जाए, ज़्यादा दिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं। अच्छा, यहाँ पे ना एकदम से ठंड हो गई थी, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने मुकद्दस को जैकेट निकाल के दी। मैंने कहा तुम ये पहन के जाओ, तो उसे इतनी कोई पसंद आई, बहुत ज़्यादा उसे पसंद आई। अच्छा, यहाँ पे आज मन्नत के स्कूल में था आइलो का फंक्शन, और ये और इसकी फ्रेंड कर रहे थे डांस। ये रही उसकी साड़ी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने लाजमी बोलना है। अच्छा, मुझे ना ये मन्नत से ज़्यादा अपनी दोस्त लगती थी, इतनी अच्छी ये बातें करती है, बहुत ज़्यादा। हमारी फ़ोन पे भी काफ़ी गपशप होती रहती है। तो बस यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं